गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तन्मय, फुटबॉल फिनेटिक्स में स्वागत है। आज जो है हम थोड़ा सा हटके हैं स्टाइल में आज बात करेंगे। एनालिसिस नहीं देंगे जैसे हम यूजुअली बात करते हैं तीनों आपस में, मोमेंट्स डिस्कस करते हैं। आज वो सब नहीं करेंगे। क्लासिको के गेम में कल जो प्लेयर्स खेले थे, जो लाइनअप्स थी, प्लेयर्स को रेटिंग देंगे हम। दैट अकॉर्डिंग टू अस क्या क्या रेटिंग्स है, एक एक करके हम तीनों हर प्लेयर को रेट करते जाएंगे। तो स्टार्ट हम रियल मैड्रिड से करते हैं, आदर्श। तो Hmm. लेट्स स्टार्ट, हम ऑर्डर वाइज चलते हैं। सो कोर्टुआ, व्हाट्स योर रेटिंग फॉर कोर्टुआ? So rating will be out of 10, okay? या कोर्टवा यार कीपर को तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट कोर्टवा ने कुछ सेव्स किए थे। ओवरऑल ही वाज डिसेंट। जो दोनों गोल्स पड़े भी वो भी काइंड ऑफ उसकी रीच में थे नहीं, तो आई वुड गिव अ स्टैंडर्ड 7 out of 10। 7 7.5. ओके। तो मैं भी, हाँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा था नहीं उसके पास करने के लिए। दो चार उसने काफी अच्छे सेव किए थे। काफी अच्छे तो नहीं थे, सिंपल ही थे। तो या 7.5 फॉर मी, आउट ऑफ 10। Yeah. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, नाचो। आदर्श। नाचो वाज डिसेंट एक्चुअली यस्टरडे, क्योंकि वो एक लेफ्ट बैक है नहीं बाय ट्रेड, एंड ही इज द मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक। बट उसके हिसाब से ही वाज प्लेइंग डिसेंट। राफिनिया वाज लुकिंग वेरी गुड यस्टरडे, बट नाचो ने जनरली ही प्लेड वेल आई थिंक। सो उस साइड से ज्यादा कोई थ्रेट आया भी नहीं था ओवरऑल, अगर देखा जाए बिसाइड्स वन शूट। सो नाचो वुड बी 7 फॉर मी अगेन। अक्षय। I would give Nacho 6 out of 10 because he lacked pace. Overall, he played good, but I think he lacked pace. And Rafinha मैं भी troubled him. It was just a matter of time before Rafinha would have scored. So he was pretty lucky yesterday, I guess. I would give him 6 out of 10. I think that's fair. मैं भी 6/10 ही दूंगा। नाचो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी उसकी, इनफैक्ट एज पर मी उसे। लेकिन हाँ, दो चार वो अच्छे इंटरसेप्शन कर लिए थे। एक जो था ऑलमोस्ट रफीना के पैर पे बॉल आ रही थी, जहां उसको सिंपल एक टैप इन करना था, वहां उसने स्ट्रेच आउट करके जो है कॉर्नर के लिए थ्रो कर दिया था। इस तरह के दो तीन अच्छे इंटरसेप्शन उसने किए थे। डिफेंसिवली ठीक था, लेकिन यार फुल Hmm. बैक से एक्सपेक्ट करा जाता है दैट अटैक में Pace. भी सपोर्ट दिया जाए, जिसमें वो वही, बहुत बहुत टोटली लैक। यार ठीक है, अगेन ही वाज प्लेइंग ही इज एज अ नॉट अ फुल फुल बैक, बैक तो यार। या ही इज नॉट अ इसीलिए फुल मैं 7 बैक। दे रहा हूँ उसको। बट आई एम बट यार वही है ना, ही वाज प्लेइंग अ फुल बैक, But तो bhai, एक फुल बैक के हिसाब mind से अगर you, रेट किया जाए। he has वही replaced लिवरपूल वाला Ferland पॉइंट हो Mendy, गया। who is a natural fullback. तो we एग्जैक्टली वो can't say एक कि मैच। fullback नहीं था, और इसलिए मैं ज्यादा रेटिंग दे रहा हूँ. तो Bhai, you are सिक्स playing ऑन for Real टेन Madrid. तो You एक have to display that qualities. हाँ, तो 6/10 एज पर Being मी। fair. खैर कोई नहीं यार, कोई नहीं। खैर अक्षय, उसका एक अपना वो है, परसेप्शन है, दैट्स हाँ, वो फाइन। ओपिनियन वाइज ठीक है. That is हम्म, can be taken, but चलो, कोई नहीं। खैर I would give. हाँ, एनीवेज, ठीक है. 6/10 है मेरा भी। मैं Same. बल्कि अगर वो एक आधा वो इंटरसेप्शन ना होता तो मैं 4 या 5 देता उसको, बट ठीक है। 6/10। 6 is fair. मूविंग ऑन। हाँ, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, रूडिगर। Others. Rudiger was not really good. Well, he didn't play well yesterday, मेरे हिसाब से. Real Madrid tried passing from the back in second half, but blunders करे थे वहाँ पे, वो क्वार्टर को ट्रबल में लाया काफी बार वो. I think he was 5 out of 10 for me. अक्षय। I'll also give him 5.5 out of 10. सिक्स I ऑन think टेन दूंगा। he lacked he lacked composure. या वो रूडिगर से जो एक एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली खुद भी चैंपियंस लीग जीत के आया हुआ है, वो एक बड़ा डिफेंडर है वो। Right. तो उसके हिसाब से तो उसने उसका 1/4 भी नहीं खेला है। तो Right. या 5/10, या 5/10। मिलिटाओ। Exactly. He was better than Rudiger for sure. And even though उसकी age कम है Rudiger से, but still he has that leadership ability, quality उससे ज़्यादा. But again, overall match के perspective से कहूँ तो he was also not playing that well. मैं उससे expect करता हूँ कि वो थोड़ा आगे जाए out of the two center backs and passes निकाले. But ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं.
Defensively, he was decent, but I expect more from him. So I would give him 5.5 out of 10. Slight margin. अक्षय. I would give him a slightly better rating of 6.5 as compared to Rudiger, because I think he was better, much better than Rudiger, much more composed. But I think their partnership let Real Madrid down. They were not good as a team, both the centre backs. But individually, I guess Militao played better than Rudiger, but not at its fluent best. डिफेंसिवली यार एक्चुअली मैड्रिड डिफेंसिवली उतनी खराब नहीं थी. मैं थोड़ा Hmm. हाई दूंगा. मिलिटाओ को एक डिसेंट 7/10 दूंगा. बहुत ज्यादा उसने कोई ब्लंडर नहीं करे हैं. राइट. मोस्ट ऑफ द ब्लेंडर नहीं टाइम करा, राइट. उसने इंटरसेप्शंस जो आ रही थी, लेवेंडोस्की जैसे उसने एक दो शॉट लेवेंडोस्की ऑलमोस्ट लेने वाला था, रोक लिए थे. कुछ क्रूशियल ब्लॉक्स उसने किए थे. Decent Hmm. performance as per me. So 7/10 to Militao. Carvajal. Adarsh. He tried very hard, but he was shit yesterday. 3 out of 10. कुछ भी नहीं कर पा रहा था. मुझे उसकी throughout the game, I never saw any moment from Carvajal कि मैं wow moment तो छोड़ो कि भाई decent खेला इसने. He was constantly losing the ball. Defensively, he was not that great. Crosses से मैं उसे expect करता हूँ कि पूरे मैच में भाई 2-3 crosses तो निकाल, वो भी वो कर नहीं पाया. तो 3.5 max. Akshay. I would give him 4.5 out of 10. I think कल वो इतना, पता नहीं, कल वो ज़्यादा फोकस परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी. ना उसने अटैक में कुछ किया, डिफेंसिवली भी इतना साउंड नहीं था वो. आई थिंक वो कल कॉट हो गया था. मतलब ही वाज अ बिट कंफ्यूज टू गो अहेड और ट्रैक बैक. इसलिए आई थिंक अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय हिम. Poor the performance, no doubt. Balde took him apart, ripped him apart. ही वाज, या, उसको समझ नहीं आ रहा था कि बॉल्डे के साथ में आगे जाके इसको टैकल करूं या मैं इसको पीछे बुला वही के वही वो स्टक हो गया कंजर्वेटिव. था. ना आगे जा वो पा रहा था ढंग से, ना कंफ्यूज था. पीछे. बॉल्डे की जो पेस थी उसके साथ ही वो टोटली कंफ्यूज. ट्रबल एंड कर रही थी उसको. लेफ्ट साइड से जो है गावी की, फ्रैंकी डियोंग की एंड बॉल्डे की आपस में जो एक पासिंग चल रही थी, वो ही वाज टोटली उसको ब्रेक एक नहीं उस कर पाया. उसमें वो बिल्कुल वो कुछ कर नहीं पाया था. तो हम्म. या 4/10 फॉर मी. नाउ हियर कम्स मिडफील्ड. कामाविंगा. आदर्श. So midfield is where they lost the game, especially in the second half. Although out of the three midfielders, I would say Kamavinga played the best. He's young. He has the legs. He has good passing. Ball control भी अच्छा है उसका overall. But वही यार, मेरे को पॉगबा की काइंड ऑफ उसमें एक इमेज आती है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार तू एक गोल थ्रेटनिंग पास निकाल, है ना, ये क्रॉस निकाल, कुछ तो मतलब एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी दिखा. बट वो पूरे मैच में वो दिखा नहीं पाया. ही जस्ट प्लेड स्टैंडर्ड बेसिक थिंग्स, बेसिक पासेस, बेसिक डिफेंसिव टेक्निक थी उसकी. तो 6 out of 10, बट ही वाजंट अ ब्लंडर. 6 out of 10. ट्रू. I अक्षय. would I would give him 7 out of 10. I think he played decently well, but his other partners let him down. So I can't blame him for a poor performance. But I guess Barcelona only scored 2 goals and not 5 goals. So I guess Camavinga was decent yesterday, as he is usually. But he was not that great also. But ऑफेंसिवली that is उतना अच्छा more नहीं था मेरे so, साथ. डिफेंसिवली वाज फाइन. more so I guess उसके other two midfielders let him down. But he played a decent game. या ही वाज डिसेंट. Hmm. मैं एग्री करूंगा. डिफेंसिवली भी यार कोई उसने डिफेंसिवली भी कोई ऐसा वाव मोमेंट तो नहीं दिया था कि वाव नहीं करा, बट बेकार भी नहीं करा. बहुत ही गजब एकदम कुछ किया हो. एंड ऐसा भी नहीं था. बार्सिलोना प्रेशर तो स्टार्टिंग से ही बनाने की कोशिश कर ही रही थी रियल मैड्रिड पे. समवेयर हाँ. प्रेसिंग तो वो मिनट वन से ही कर रहे थे. तो ऐसा भी नहीं था कि उसने कोई प्रेसिंग का कुछ सोल्यूशन निकाला हो, कुछ तोड़ा हो प्रेसिंग को, जो कि Right. जनरली एक आप सीएम या सीडीएम से आप एक्सपेक्ट करते हो. लेकिन हम्म. अगेन उसने ऐसी कोई गलती भी नहीं करी कि गलत पास निकाल दिया हो कोई, या बॉल लूज कर ली हो. ऐसा भी नहीं किया उसने. सो एक
एवरेज ठीक परफॉर्म मतलब डिसेंट ठीक फाइन परफॉर्मेंस था उसका। जो उसका रोल बेसिक जो उसका एक रोल है वो उसने ठीक से कर लिया था। इन बिटवीन विनीशियस को सपोर्ट करने भी आ रहा था वैसे वो। लेफ्ट साइड तो पे। हाँ लेफ्ट साइड पे अराहो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब हावी हो रहा था तो विनीशियस को सपोर्ट करने आ रहा था वो। तो उस चीज की वजह से ही कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर ही वाज ट्राइंग बट नथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग। एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी। तो 6.5 एज पर मी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्रूज। आदर्श। Cruz was terrible yesterday यार. I don't know why he started with him, Ancelotti. I think उसको Champions League मैचेस के बाद लगा कि यार he deserves a startup. बट ये मैच उसके लिए नहीं था. डेफिनेटली शोमेनी को स्टार्ट करना चाहिए था. डिफेंसिवली तो क्रूज कई सालों से वी नो दैट ही इज अ लायबिलिटी. बट उससे एक्सपेक्टेशन ये रहती है यार कि ही कीप्स द गेम टिकिंग अलोंग, बट ही वाज अगेन मिसिंग दोस पासेस, समटाइम्स इवन लूजिंग द बॉल. और लॉन्ग बॉल दे, कुछ ऐसा क्रिएट करके यार, तेरे को विनी को भागने के चांस क्रिएट कर, विनी के लिए, वेलवर्डे के लिए, वो कुछ भी नहीं कर पाए. ही वाज, वो जो डी सेंटर में जो सर्कल होता है ना, कि उसी के अंदर ही खेलता रह गया पूरे मैच में. सो फॉर मी, वेरी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस. आई वुड से 3 आउट ऑफ 10. आई एम वेरी, मैं हार्श रेटिंग देता हूँ, बट मैं जो एक्सपेक्टेशन है मेरी क्रूज जैसे प्लेयर से, उसके हिसाब से नॉट मोर देन 3 आउट ऑफ 10. वेरी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग. ही हार्श था। ज्यादा ही हार्श था यार। क्या किया अक्षय। उसने यार? ही इज क्रूज, ही डिड नथिंग. अक्षय। I would give him 4 out of 10. I think a terrible game for him भाई. No control at all. अगर उसका कंट्रोल होता ना भाई गेम पे तो आई थिंक बार्सिलोना एक गोल भी नहीं मार पाती. The way he वेल controls the games, you know it. वो तो फिर पूरे भाई मिडफील्ड को ऑफ कलर कंट्रोल था. करने की जरूरत पड़ती, बट या. भाई ऑफ कलर था, बिल्कुल ऑफ कलर था. ऐसा लग रहा था कोई एनर्जी नहीं है, कोई एफर्ट नहीं डाल रहा था, बस रेगुलर पासिंग कर रहा था और बैक पासिंग दे रहा था ज्यादा एज कम्पेयर टू फ्रंट पासिंग. ज्यादातर साइडवेज पासिंग पासेस कर रहा उसके। था. आई एग्री बहुत ज्यादातर ही ऐसे पासेस लग या रहा तो था, वो मॉड्रिच को कर रहा था या ग्राउंड पास जो है विनीसियस को कर रहा था ऐसा वो। लग रहा था बहुत ही नेगेटिव या कंट्रोलिंग फुटबॉल खेल रहा है जो उसके नेचर के अगेंस्ट है. अब ये स्ट्रैटेजी थी या क्या थी भाई वो तो मुझे पता नहीं, बट वट एवर आई सॉ वॉज नॉट गुड फ्रॉम हिम. तो 4। 4 out of 10 या. वो भी मैं ज्यादा दे रहा हूँ आई गेस. नहीं 4 ही दूंगा मैं भी। अगेन कोई ऐसा भी नहीं किया कि कोई मिसप्लेस पास कर दिया हो या उसके किसी एक पास की वजह से सीधा जो है गोल पड़ गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं किया था। तो यार बट 3 तो जिसके मैं लिए वो नहीं जाना दूंगा। जाता है, पॉइंट ऑफ ट्राई नहीं कर डिफरेंस रहा था मैटर दैट्स पासेस है. वो. वाई दैट्स वाई उसको 7 भी नहीं दे रहे हैं ना गाइस। स्टैंडर्ड हम्म. ऐसा भी नहीं था ना कि वो अपना स्टैंडर्ड। तो उसको 7 भी नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं भी उसको 4.5 ही दूंगा। राइट। हम्म. ऐसा भी नहीं था कि उसने कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसा गलत करा हो। यस। हाँ. कुछ एक्स जो उसको करना चाहिए जिस चीज के लिए उसको रखा गया वो नहीं है, करा. उसको रखा गया है कि भाई दूसरी टीम अगर हाई प्रेस करती है उस हाई प्रेस को कंटेन कर स्टॉप करके एंड हाँ. प्रोड्यूस समथिंग आउट ऑफ इट। तो ही राइट. मैसिवली फेल्ड ऑन दैट। ग्राउंड पासेस सिंपल कामाविंगा को, मॉड्रिच को या विनीशियस को जा रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि हम्म. स्ट्रेट पास बेंजेमा को ट्राई कर रहा हूँ। वॉलवर्डे को थोड़े बहुत ग्राउंड पास जो है एयर पास ट्राई किए थे। बट अगेन कुछ उसका आउटपुट तो कुछ भी नहीं था। तो या 4.5 फॉर मी क्रूज। तो नेक्स्ट प्लेयर मॉड्रिच। मॉडरिच वाज रनिंग, एटलीस्ट जब तक उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, ही वाज ट्राइंग. ही प्लेड अ फ्यू गुड लॉन्ग passes टू विनी आल्सो इन द मैच, और फर्स्ट टाइम passes थे वो. और वो क्रूज की तरह एटलीस्ट, क्रूज क्या कर रहा था कि अगर 3 passes अवेलेबल है ना, तो उसमें से जो सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट पास है वो दे रहा था वो. मॉडरिच ऐसा नहीं कर रहा था. मॉडरिच वाज स्टिल हम्म. ट्राइंग द सेकंड हार्डेस्ट पास. तो फॉर हिज करेज, एंड स्टिल यार एट द एज ऑफ 37 38 व्हाटएवर ही इज, वही मेरे को एक ग्लिमर ऑफ होप लग रहा था रियल मैड्रिड के लिए फ्रॉम द मिडफील्ड अटैकिंग वाइज, कि हाँ ये निकाल सकता है पास, उसने ट्राई भी करी. सो फॉर हिज करेज एंड हिज ओवरऑल गेम, आई वुड गिव हिम 6.5 आउट ऑफ 10. भाई आई विल echo others words. He was trying to like give passes to Vinicius Junior, even Benzema also. But I guess overall उसने ज्यादा कुछ नहीं करा, but हाँ वो ट्राई जरूर कर रहा था. I'd also give him 7 out of 10.
7 दूंगा मैं भी, 7.5 इनफैक्ट। वो इकलौता था जो कोशिश कर रहा था, एंड मेजोरिटी प्रेशर भी उसी के पास आ रहा था। जब बॉल छीनने की जैसे कोशिश करते हैं एकदम, बॉल लूज नहीं करी बंदे ने। ही हार्डली लॉस्ट द बॉल। बीच बीच में एक दो जो है ड्रिबल्स भी उसने कोशिश करी थी। तो ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग, एकदम एक पिन पॉइंट थ्रू बॉल निकालना, सडन थ्रू बॉल जैसे वो हमेशा निकालता है, शूट मारना, शूट दो एक दो शॉट्स भी उसने ट्राई किए थे। ब्लॉक हो गए थे वो। हाँ एग्जैक्टली, उसने ट्राई, वो ही वाज ट्राइंग एवरीथिंग दैट ही कुड, एंड खराब नहीं था, ही वाज डूइंग इट वेल। अच्छा कर रहा था वो, उसके पासेस भी जा रहे थे, वो ट्राई भी कर रहा था, तो उसके 80% पासेस जा भी रहे थे, है ना। द अदर पर्सन वाज लेटिंग द पास डाउन एज पर मी। तो अगेन अ गुड परफॉर्मेंस एज पर मी, 7.5 फॉर मी। आई एम बीइंग बिट, मुझे पता है मैं थोड़ा सा उसमें हूँ, बट आई जनरस। वाज, हाँ मैं थोड़ा जेनरस हो रहा हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैं नहीं यार, मॉडरिच पे मुझे थोड़ा डर लग रहा था कल। मैं सच बता रहा हूँ, मॉडरिच को जब बॉल आ रही थी, मुझे थोड़ा हो रहा था कि अबे यार इसके बाद बॉल आ गई, तो वो मुझे थोड़ा सा हो रहा था। तो ये 7.5। खैर, नेक्स्ट, वॉलवर्डे। Terrible. Absolutely terrible by his standards. I think he was the reason that Carvajal was confused all the time. Because भाई उसको खिला राइट में लेते हो, बार बार मिडफील्ड में आ रहा था। आई डोंट नो वो एंcelotti के स्टेटस, मतलब एंcelotti का डिसीजन था उसको कि बार बार सेंटर में मूव कराना, बट ही वाज एब्सोल्युटली कंफ्यूजिंग Carvajal ऑल द टाइम। सेंटर में आके मैंने देख लिया वेलवर्डे, ही इज अ गुड रनर, फिजिकली इज अ गुड प्लेयर, बट ही डज नॉट हैव दैट विजन। कई बार ऐसा हो रहा था, वो एक साइड पे देख रहा था और लेफ्ट साइड पे विनी के पास बॉल खाली थी, वो देख ही नहीं रहा था बंदा उधर। भाई देख ले थोड़ा सा, यू हैव टाइम। बारसा प्रेस उतना हार्ड भी नहीं करी थी, अगर वो देखता तो दैट पास वाज अवेलेबल, बट वो सिम उधर की उधर राइट साइड पे पास नहीं जा रहा था। तो फ्रॉम हिज स्टैंडर्ड्स ही वाज रियली बैड यस्टरडे, और कोई क्लोजिंग डाउन भी नहीं कर पा रहा था ढंग से। मतलब ही वाज रनिंग लाइक अ क्रेजी डॉग, बट ही वाज नॉट एबल टू, मतलब जो एक लाइन में रनिंग करनी होती है ना क्लोज डाउन करने के लिए, वो नहीं कर पा रहा था। ही वाज कंफ्यूजिंग कारवाल, एंड फाइनल थर्ड में तो उसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। सो फॉर मी 3 out of 10 बाय हिज स्टैंडर्ड्स। अक्षय। By I would give him 3.5 out of 10. I think he was a headless chicken who was constantly running, running, and running without any direction, without any strategy. Although वो उसका strong point जो है वो उसका weak point बन गया था कल, भागा ही जा रहा था वो। वर्स्ट प्लेयर ऑफ द गेम, मोस्ट इनइफेक्टिव प्लेयर ऑफ द गेम, 2 on और 10। लिंकअप खराब कर रहा था, कुछ टीम नहीं के कर रहा फायदा था, नहीं। ही डिड नथिंग, ही लिटरली डिड नथिंग। हम्म, वो वही एक जो है सिंपल सा एक 2 यार्ड का 4 यार्ड वही का तो जो कह रहा है हूँ। पास कर रहा था मॉडरिच को, या टीम का बेंजिमा आ रहा है तो उसको कर रहा है। वो 2 यार्ड का एक बेसिक पास जिसको होता है वो कर रहा था, एंड टेम्पो खराब कुछ कर नहीं रहा था किया कल टीम उसने का। वो टेम्पो, हाँ तो हम्म, कुछ नहीं किया। 2 on 10 फॉर मी। दो दो दूंगा मैं उसको। वेरी सबसे पुअर खराब प्लेयर बैटिंग, था वो। पुअर मैच। पुअर। तूने कितना दिया था अक्षय? 3? आई थिंक यू गिव 3 3, out of 10, है ना? 3.5 बिल्कुल दिया था भाई अक्षय आपका ने। भी। just for his running. Otherwise I would have given him 1. 2 on 10, 2 on 10 दूंगा, ऐसी रनिंग का भी कोई फायदा नहीं है। सो नेक्स्ट, विनीशियस। द बेस्ट रियल मैड्रिड प्लेयर ऑन द फील्ड यस्टरडे। अपनी तरफ से यार उसने सब कुछ ट्राई किया, डिसाइसिवनेस उसके अंदर अभी नहीं आई है, बट आई थिंक उसका रीजन ये है कि ही इज टू यूज्ड टू प्लेइंग विद बेंजीमा। और बेंजीमा के बारे में बताएंगे कल, ही स्टैंक अप द जॉइंट यस्टरडे। बट विनीशियस को थोड़ा सा अब अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यार आई एम द मैन फॉर रियल मैड्रिड। अगर मैं कट इन Yes. कर रहा हूँ तो आई हैव टू शूट, आई डोंट हैव टू फाइंड बेंजीमा ऑल द टाइम। यार ये अपने अंदर ला, वो रोनाल्डो वाली चीज अपने अंदर ला। तू फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैन को तो वो आराम से बीट करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, अराउहो जैसे डिफेंडर को बीट करा था। बट मैं चाहता हूँ उसके बाद या तो अगर तेरे को पास, डेफिनेट पास मिल रहा है तो दे, अदरवाइज टेक इट ऑन योर सेल्फ एंड स्कोर द गोल या टेक अ शॉट। वो चीज उसके अंदर मिसिंग थी, बट फॉर हिज ओवरऑल प्ले एंड बीइंग द ओनली थ्रेट फ्रॉम रियल मैड्रिड, ओनली real threat from them their end, I would give him 7.5. अक्षय। भाई आई वुड गिव हिम 8 out of 10. उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसकी टीम बेकार खेली. He gave his 8 on best 10। and he could do whatever he could. भाई सही बोला आदर्श ने, वो जो कर सकता था वो कर रहा था. और यार बेंजेमा की अग्रीड। बात नहीं है, बीइंग अ विंगर तुम पास दोगे ना स्ट्राइकर को,
रोनाल्डो का केस अलग था। रोनाल्डो, हाँ, ही कुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रोनाल्डो, बट भाई अब टीम की जो स्ट्रेटेजी होती है उसके हिसाब से खेलना ही पड़ेगा ना, तुम्हें तो पास देना ही यार पड़ेगा तेरे को, बेंजेमा। मैं मानता हूँ, लेकिन तेरे को जब दिख रहा है कि बेंजीमा आउट ऑफ सॉर्ट्स है, आज उसका गेम नहीं चल रहा, तो अब हम्म। तेरे पास जब चांस है तो तू शूट लेके देख तो सही। कीपर को टेस्ट तो कर भाई, वो कर ही नहीं रहा हाँ, था, टेस्ट फिर करना बाद में चाहिए था। उसने करना शुरू किया। हाँ, उसी के लिए मैं उसके माइनस कर रहा हूँ, नहीं तो ओवरऑल प्ले उसका काफी अच्छा था। यार तू अगर देखेगा ना तो बेंजेमा बहुत गेम्स में ऐसा हुआ है कि नहीं खेल रहा अच्छा, और ऐसा हुआ है कि 82nd मिनट में एकदम से गोल मार दिया बेंजेमा, और उसकी परफॉर्मेंस को कहते हैं बहुत अच्छी है। ऐसा हजारों बार देखा होगा तुमने। और तूने ये भी देखा हम्म। होगा कि बेंजेमा बहुत अच्छा रनिंग वगैरह कर रहा है, अच्छा लिंकअप कर रहा है, बट गोल नहीं मार पा रहा। तो जब बेंजेमा सही में अच्छा खेल रहा होता है ना तो वो गोल नहीं मारता। नोटिस करी हुई चीज। पर यार जरूरी कल नहीं कि उसने कुछ हर भी बार। नहीं किया हाँ, पर बिसाइड्स खैर स्कोरिंग उसके गोल। ऊपर आएंगे, उस पे आएंगे, आएंगे उस पे आराम से, कोई नहीं। चल विनी का बताओ, विनी का। विनी का विनी का मैं भी यार, 8 मैं तो बता दूंगा। दे 8/10। मैं भी 8/10 दूंगा विनी को। थ्रेट इकलौता वही था रियल मैड्रिड की हम्म। पूरे साइड से, जो मुझे लग रहा था दैट कुछ मतलब रियल थ्रेट आ रहा है। गोल भी एक जो हम्म। चूतिया सा गोल पड़ा था पहला, वो भी वहीं से ही आया था, बन के ही आया था। ठीक है ना? तो या ही वाज अ थ्रेट, ही ट्राइड। बाद में उसने हाँ शूट मारने को जो है शुरू किए थे उसने। अब तो यार मैं दोनों से पार्शियली एग्री करूंगा, दोनों की बात से, कि उसको खुद शूट ट्राई करने चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लेनी शुरू करनी चाहिए। फ्यूचर स्टार है रियल मैड्रिड का, तो थोड़ा सा अब उसको लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम या जो मैनेजर बोल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा वो भी करना पड़ेगा। तो वही वही ऐसा मैं भी कह नहीं रहा कि हूँ। हर समय पास कर, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऐसा नहीं है कि तू हर समय शूट मार, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तू हर समय पास ही कर रहा है, मार ही नहीं अंधाधुंध जो रहा, है। हाँ। हाँ, तो बीच बीच में ही शुड ट्राई हिज ओन थिंग, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही तभी डेवलप होगा जब वो ट्राई करेगा। अदरवाइज तो वो अगर ट्राई नहीं करेगा तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा कभी। सो खैर, फाइनल नंबर 9, द बैलन डी'ओर विनर करीम बेंजेमा। आदर्श। लाफिंग स्टॉक। अगर मैं सोचूं कि उसने पूरे मैच में क्या किया है, तो आई डोंट इवन थिंक उसने एक भी अच्छा मूव निकाला पूरे मैच में। शूटिंग ले ले, चाहे पासिंग ले ले, क्रॉसिंग, एनीथिंग। ही वाज टोटली टोटली एंड अटरली स्टिंकिंग अप द मैच। आई थिंक ही शुड हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड इन हाफ टाइम। बिल्कुल ही बेकार खेल रहा था ही। ऐसा लग रहा था स्टैमिना, कॉन्फिडेंस सब कुछ खत्म हो चुका है उसका बिल्कुल। हम्म। शॉट पावर, मतलब मैं बेंजीमा से एक्सपेक्ट किया था। लेवेंडोस्की का हमने देखा ना यार, एज सून एज ही गॉट अ चांस, शॉट अच्छे मारा था वो, बड़े क्लिनिकल और क्विक शॉट्स मारा था, स्नैप शॉट्स मारा था। बेंजीमा तो इतने लेजी ड्रैग्ड शॉट्स मारा था, वो भी एक हाथ। मूवमेंट का ऑफ थी उसकी बिल्कुल। लिंक अप प्ले जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। उसकी अपने की खुद की गलती नहीं है, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट हिम की बॉल को होल्ड ऑन करके एक बार फर्स्ट टाइम तो निकाले सही पास। तो बेंजीमा को क्या रेटिंग दूं यार मैं, मतलब बेंजीमा इतना अच्छा प्लेयर है, लेकिन मन नहीं कर रहा उसको कम रेटिंग देने का, बट ऑब्जेक्टिवली लुकिंग इन, नॉट मोर देन 2/10। सेम भाई, 2/10। दैट्स फेयर इनफ। कुछ नहीं टू करा उसने भाई कल। 2/10 आई कुछ थिंक नहीं उसने था कॉन्फिडेंस सीरियसली। खराब करा। विनी का भी कॉन्फिडेंस खराब करा उसने। हम्म। समवेयर यार, हाँ। रियल मैड्रिड। ट्रू ना। इंस्पायर भी ऐसा इंस्पायरिंग भी नहीं लग रहा था सच कुछ कुछ, नहीं। कि मोटिवेट कर रहा हो प्लेयर्स को या कुछ। कैप्टन है, आई थिंक कुछ एनर्जी दिखाता, कुछ भी नहीं लग रहा था। 2/10 फॉर मी, I या। think his and Cruz time is up this season. They या won't last for much. You have to be ruthless, especially Madrid. So moving ओके, on to next, now Barca. सब्स्टिट्यूशंस तो नहीं देखना ना कोई, आई गेस। सब्स्टिट्यूशंस बाद में करेंगे, बाद में करेंगे हम दोनों टीमों के। पहले मेन जो स्टार्टिंग लाइनअप है वो करते हैं। तो टर्फ सेकंड, आदर्श। ही वाज प्लेइंग वेल फ्रॉम द बैक। पासेस ठीक ठाक कर रहा था वो। ही वाज लुकिंग कंपोज्ड, नर्वस नहीं लग रहा था। फ्रॉम अ गोलकीपिंग स्टैंड पॉइंट, सेविंग स्टैंड पॉइंट, कोई चांस ही नहीं था उसके पास बचाने का। एक ओन गोल पड़ा था उसमें, उसका वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके अलावा तो मुझे याद भी नहीं रियल मैड्रिड ने कोई ढंग का शॉट ऑन टारगेट मारा हो। बट ठीक है यार, उसके पास जो आया उसने उसको बढ़िया तरीके से डील किया। सो फॉर दैट आई गिव हिम 7.5/10। अक्षय। भाई I would give him 8.5, हाँ, especially ओके। for the fact कि एक ओन गोल पड़ा था, उसके अलावा उसने कोई गोल नहीं पड़ा। और किस बेसिस पे जज करूं मैं उसको? खैर मैं उसको 7/10 दूंगा।
मैं डे इन डे आउट देखता हूँ टर स्टेगन को, आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ कीपर ही इज। कल तो खैर ज्यादा चांसेस उसके पास आए नहीं, बहुत ही बेसिक चांसेस थे। तो जज कैसे तो करेगा उसको? बट यार एग्जैक्टली स्टैंडर्ड रेटिंग ही दूंगा ना, इस वजह से मैं उसको। बट भाई या मेरे हिसाब से पासेस तो एकदम पिन पॉइंट पासेस निकाल रहा था फॉर Pin point. बॉल्डे एंड फॉर अराहो। एक्चुअली थोड़ी किस्मत अच्छी थी कि अराहो था एक्चुअली राइट साइड पे, जो कि हेडर पे मतलब एरियली वो किसी भी प्लेयर को जो है ले सकता है वो। तो दैट्स व्हाई आल्सो। बट पर टर स्टेगन की पासिंग तो हमेशा से ही थी यार अच्छी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आगे आके भाई जो बट है बहुत अच्छे पासेस करता है वो। बट यार वो तो क्या करता है स्टैंडर्ड वैसे? रेटिंग, बट स्टैंडर्ड इसलिए तो स्टैंडर्ड नहीं, रेटिंग पर दी उसको अक्षय 7/10। इसमें मैं ड्वेल नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कल कोर्टो है ना, बहुत नर्वस मोमेंट्स क्रिएट कर रहा था अपनी बेकार पासिंग से। वो चीज टर स्टेगन हाँ नहीं कर रहा था। तो तो वही तो इससे करो, मैंने बहुत तभी तो 8 दिया। कॉन्फिडेंस आता है डिफेंस को। हम्म। भाई मैंने तभी मैं तो रेट 8 एट रेट सही दिया। है, मैं भी 7.5 दे रहा हूँ उसको। हम्म। चलो नेक्स्ट, बॉल्डे, आदर्श। Absolutely fantastic, bhai. And he grew into the match. First half, he was still little. बेकार था फर्स्ट में। Um, first में नहीं उतना अच्छा नहीं था, but बेकार he तो was नहीं not था, that bad बट either. हाँ He यार was okay, भाई बेकार तो नहीं but था। बेकार इन he द सेंस, जो बाकी टीम खेल रही थी उससे बेकार खेल रहा था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में बहुत तगड़ा हो गया, हाँ मतलब थोड़ा सा फ्लेकी लग रहा था इम्प्रूव फर्स्ट हुआ। हाफ में, but हम्म। he gradually बहुत ही इंप्रूव किया उसने gradually, and towards the end of the match so he was absolutely lethal. जो गोल भी क्रिएट हुआ बार्सिलोना का, उसमें भी had a big उसमें hand. In fact, he was the assist maker for that goal. So और इतनी यंग एज में यार तुम एल क्लासिको खेल रहे हो, एंड यू आर शोइंग दोस ट्रेट्स ऑफ अ गुड सॉलिड प्लेयर, सो आई विल गिव हिम 8.5 आउट ऑफ 10। अक्षय। सेम 8.5 आउट ऑफ 10। आई एट वुड हैव पॉइंट गिवन फाइव हिम 7। अगर तू फर्स्ट हाफ की बात करता तो मैं 7 देता उसको, बट ओवरऑल मैच की बात करें तो भाई 9 भी दी जा सकती है, क्योंकि कारवाहल के तो एंड मजे तक लिए उसने, बहुत। ट्रिक्स एंड ट्रिक्स तक दिखाई है स्टैमिना उसने मेंटेन कल करना, अपनी। एंड तक ट्रिक्स दिखाई है स्टैमिना भाई उस मेंटेन बंदे करना, ने। एग्जैक्टली रिलेंटलेस टोटली रनिंग करना। ड्रेन होके एंड एग्जैक्टली खुद पूरा आगे पीछे सब कुछ करा था। लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट पूरी लेफ्ट विंग जो थी पूरी तरीके से बॉल्डे के ही रिलाई कर रहे थे, डोमिनेट करके रखी थी। डोमिनेट भाई करके आई वुड रखा हुआ था। गिव हिम एंड भाई ट्रिक्स 8.5 टू दिखा रहा 9 था आउट ऑफ बंदा, वो 10। एक पॉइंट पे आके ट्रिक्स, तो 8.5 एग्जैक्टली। हम्म। तो नेक्स्ट क्रिस्टियनसन, आदर्श। वेरी वेरी गुड। क्रिस्टियंसन जब चेल्सी में था तो मैं उसको बिल्कुल भी रेट नहीं करता था, बट आई डोंट नो बार्सिलोना के में जाने के बाद से उसको क्या हुआ है। ही हैज बीन स्टैम्पिंग हिज अथॉरिटी। वो दिखा रहा है कि यार मैं भी काफी अच्छा प्लेयर हूँ, और पासिंग उसकी हमेशा से सही रही है, पासिंग एंड बॉल कंट्रोल एंड, बट डिफेंसिवली वो फ्लेकी था थोड़ा, उसकी पोजीशनिंग खराब थी, बट एज अ ग्रुप ही इज प्लेइंग वेरी वेल। ऑफ साइड लाइन को भी हमेशा अच्छी तरह मैनेज करता है वो। और यस्टरडे ही केप्ट, वैसे बेंजेमा को क्वाइट रखना बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी कल, बट स्टिल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ही डिड दैट वेल। ओवरऑल ही वाज गुड, 8 आउट ऑफ 10। अक्षय। भाई मेरे लिए 9 आउट ऑफ 10 भाई, माय मैन ऑफ द मैच। क्रिस्टियनसन। रियली। भाई मैन ऑफ द मैच है, बिल्कुल है। रियल मैड्रिड से तुम गोल तो मार सकते हो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, बट गोल नहीं खाना, दैट्स द बिगेस्ट थिंग भाई। इफ यू आर प्रिवेंटिंग गोल्स फ्रॉम मैड्रिड, देन हाफ योर जॉब इज डन ऑलरेडी भाई। ओके। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच है। फर्स्ट मिनट से एंड एंड तक उसने कोई ऐसा नर्वी मोमेंट नहीं था उसका। ही 7 वाज ऑन द 10 गेम भाई दूंगा वो। मैं उसको 7/10 दूंगा, 7.5/10 दूंगा। 7 तो हार्श है अह, यार बहुत। हाँ। 7 इज सेवन हार्श। पॉइंट फाइव या सेवन 7 इज पॉइंट हार्श। फाइव या एग्जैक्टली 7 नहीं, नहीं सेवन भाई, पॉइंट फाइव मैं दूंगा उसको। रीजन बीइंग अगेन यार, एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, मे बी हंसो या दो, बट उसको जो है नेक्स्ट पीके जो है माना जा रहा है क्रिस्टियनसन को, बिकॉज पीके हैड अ सिमिलर स्टोरी, ही वाज रियली स्ट्रगलिंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना में आके वी ऑल नो रेस्ट इज हिस्ट्री। I won't say he will be as good as PK, but a Premier League flop rising in Barcelona, उस सेंस में एक स्टोरी जिसको कहते हैं। पीके वाली बात तो नहीं है खैर यार, जेरार्ड भाई पीके उसका एक अलग ही गेम, चीज थी। उसका लेकिन हाँ, गेम he बीस has सेंस a तक नहीं ठीक game है बदल भाई। रहा। sense. He has a game sense. He anticipates well. रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, टैकलिंग अच्छी है, पास भी डिसेंट निकाल लेता है, आगे जाता है, पीछे आता है, सब कुछ कर रहा था कल वो। बहुत एकदम ऐसे मोमेंट्स भी नहीं थे उसके, वाव मोमेंट्स भी नहीं थे, इसलिए बहुत ज्यादा दूंगा नहीं, 7.5 भाई फॉर कुछ मी। वाव मोमेंट्स में उसने, ऑन नॉर्मल पॉइंट मोमेंट्स था भी कल इतने वो। बढ़िया करे।
कि wow Exactly, he moments was की on जरूरत नहीं point, पड़ी। so 7.5 for me. So Jules Kunde, Adarsh. Kunde, I think, was for me at least. I don't know about you, but for me he was not that great yesterday. आई थिंक वो काफी टाइम से राइट बैक खेल रहा है और उसको सेंटर हाफ में खिलाने में थोड़ा सा मेरे को वो परप्लेक्स लगा इनिशियली, बट ओवरऑल ही ग्रू इनटू द गेम लाइक बॉल डे, और लेटर स्टेजेस में ही वाज क्वाइट कंपोज्ड। बट अगर मेरे को ओवरऑल मैच का बताना पड़े तो मतलब मैं कुंडे से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो फटाफट, क्योंकि आउट ऑफ द फोर सेंटर बैक्स ही इज द बेस्ट ऑन द बॉल तो वो बेस्ट है। सो ही वाज नॉट रिसाइकलिंग द बॉल वेल, और थोड़ा ना देर लगा रहा था पास निकालने में, एक एक्स्ट्रा टच ले रहा था हमेशा। तो मैं चाहता था Hmm. फटाफट फर्स्ट टाइम दे बुस्केट्स को, और बुस्केट्स को उतनी टाइम चाहिए होता है 0.5 सेकंड, तो वो डिले कर रहा था थोड़ा सा। तो फॉर मी ही वाज 7 आउट ऑफ 10। ही वाज नॉट बैड बट ही वाज नॉट दैट गुड। Akshay. यार I would also give him 7.5 out of 10. He was decent but didn't do anything great. I think क्रिस्टियनसन ज्यादा बढ़िया खेला उससे, और क्रिस्टियनसन के कॉन्फिडेंस से वो मैच में ग्रिप कर रहा 100%। था। मेरा थोड़ा उल्टा हिसाब है, मैं 8 on 10 दूंगा उसको। कुछ Like it's मोमेंट्स close. काउंटर अटैक्स ना मुझे दिख रहे थे बनते हुए, एंड सडनली जूस कुंडे आता है एंड सडनली रोक दिया। बेंजिमा की क्लियर सर पे हेडर जा रहा था भाई, उसके ऊपर से कूद के उसने वो हेडर जो है विन करा था। एंड बहुत मोमेंट्स ऐसे थे जहां मैं नर्वस हो रहा था, एंड सडनली जूस कुंडे आता है, टैकल कर दिया एकदम से। ही हैड सम ग्रेट मोमेंट्स। कुछ, हाँ, कुछ पासेस ऐसे थे, या तो वो डिले कर रहा था या फिर वो बॉल बड़ी इजीली लूज कर रहा था। 9 on 10 से वो 8 on 10 पे इसलिए आया, अदरवाइज जिस तरीके उसने कुछ जो है ना इंटरसेप्शंस किए थे या ब्लॉक करे थे कुछ शॉट्स उसने, एक दो शॉट ऐसे थे, मैं भूल गया हूँ किसके, एक तो विनीशियस ने मारा था, देन मॉड्रिच ने मारा था। नर्वस मोमेंट एक बन गया था हमारे लिए, बैक टू बैक 3 रियल मैड्रिड के शॉट आ गए थे जिसमें से 2 उसने ही ब्लॉक करे थे। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो आप सेंटर बैक से, अपने एक प्राइमरी सेंटर बैक से एक्सपेक्ट करते हो कि करना चाहिए, सिर्फ प्राइमरी से ही एक्सपेक्ट करते हो, ही डिड दैट। एंड दैट्स व्हाई मेरे लिए 8 on 10 परफॉर्मेंस थी जूल्स कुंडे की। एंड करीम बेंजेमा को उसने फिजिकली जो है ना, उसने उसको प्रेस कर रखा था। एंड फॉर मी इट वाज ग्रेट परफॉर्मेंस। पासेस इधर उधर ठीक है हो गए थे, दैट्स वन 9 नहीं हो पाया, 8 पे रह गया। खैर, आगे चलते हैं, रोनाल्ड राहो, आदर्श। ही वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग बीटन बाय विनीशियस जूनियर, और वीकलिंग लग रहा था मुझे फर्स्ट हाफ में वो रियल बारसा बैकलाइन का। ऑल्दो मैच जैसे जैसे प्रोग्रेस किया, सो काफी इंप्रूवमेंट शो करी उसने। बट बिकॉज यार देख, बेंजिमा कल ऑन पॉइंट नहीं था, वरना अगर बेंजिमा सही खेल रहा होता या फिनिशिंग अच्छी होती है रियल मैड्रिड की, तो उसकी वजह से 2 गोल कंसीड कर सकते थे। और मैं डायरेक्ट गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना इजीली तुम अपने पास जाने दे रहे हो यार विनीशियस को। लाइक ही वाज नॉट इवन ट्राइंग, और ही वाज टोटली आउट ऑफ बीटन बाय हिज पेस। सो मतलब इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर जब मैं देखता हूँ ना, इतनी बुरी तरीके से बीट हो रहा है पेस के लिए, लाइक हिम, लाइक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, सो बड़ा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगता है। सो फॉर दैट आई विल गिव हिम, बट ही प्लेड वेल इन द सेकंड हाफ, सो 7 आउट ऑफ 10। अक्षय। यार I would give him 7 out of 10. मैं भी I think 7 ही दूंगा। 6.5 दूंगा मैं। ओके, मैं 7 दूंगा। रीजन इज सिंपल, बीट करा है, हाँ बीट हुआ है वो विनीशियस से। एक्चुअली ये एक बैटल चल रही थी जिसमें कभी वो विनीशियस के पीछे पड़ रहा था, ऐसा नहीं था कि वो हर बार बीट हुआ है। उसने मेजोरिटी, अगर जैसे 12 चांस अगर आए हैं तो एटलीस्ट 7 टाइम्स ने विनीशियस को टैकल किया ही है, वो भी वन हाँ टाइम हाँ। में। तो मैं ऐसा एकदम फ्लॉप भी नहीं बोलूंगा उसको विनीशियस के अगेंस्ट। यस, स्टॉपिंग विनीशियस फॉर अ सेंटर बैक इन एट राइट साइड ऑफ द पिच फॉर अ टीम, वो एक मुश्किल काम है। द थिंग इज, उसने पिछली 3 गेम्स में एक्सपेक्टेशन इस लेवल की बना दी है अपने से, दैट वी एक्सपेक्ट कि वो हाँ, हर बार बीट करेगा। लेकिन और हमें भी विनीसियस थोड़ा के साथ समझना चाहिए दैट विनीशियस भी कोई इजी नहीं है। चूतिया खिलाड़ी नहीं है। चूतिया हम्म। खिलाड़ी नहीं है विनीशियस। ना एंसेलोटी एक चूतिया कोच है। दे हैव राइट। गुड एनालिस्ट, ऑब्वियसली वो उस पर वर्क करेंगे टू मेक इट वर्क। तो हम्म। दैट्स वाई बहुत एक खराब भी नहीं थी। एंड फर्स्ट गोल में अराहो का बहुत बड़ा रोल था, जो पहला गोल राइट। हुआ था उसमें ही हैड अ बिग रोल। अटैकिंग वाइज कल अराहो ने मुझे काफी जो है इम्प्रेस करा है।
जब उसने हम्म सिबायोस था या कौन था, नटमेग करा था उसको एक बार, राइट। एंड ड्रिबल कर रहा था, बीच बीच में काट के निकल रहा था, पास निकाल रहा था। तो अटैकिंग वाइज ने मुझे काफी सरप्राइज किया कल। 7 on 10 हम्म अकॉर्डिंग टू मी। 7.5 एक्चुअली। अटैकिंग अटैकिंग माइंडसेट से मैं उसको 7.5 दूंगा, क्योंकि वो उसका फोर्टे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ Mhm. तो नेक्स्ट प्लेयर, सर्जियो बुस्केट, आदर्श। Busquets played well यार yesterday. बट फिर भी मेरे को अब मैं इसको थोड़े पिछले मैचेस से लगातार देख रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है he has really really lost his legs. बुस्केट्स बिल्कुल भी, अगर उसको कोई अब, जैसे पहले वो था ना, प्रेस प्रेस रेजिस्टेंट था, अब वो उतना प्रेस रेजिस्टेंट रहा नहीं है. You have to have somebody near him or around him to support him, नहीं तो he will lose the ball. वो अब जो उसके पहले जो उसके पास 2 स्टेप्स की मूवमेंट थी ना, फटाक से निकल के वो पास देता था, वो भी जा चुकी है. So you really want somebody around him to kind of support him. बट ओवरऑल यार वो सीरियस प्लेयर है काफी, उसको मैच की इंपॉर्टेंस पता है और उसके हिसाब से उसने खेला. ही सेट द टेम्पो ऑफ द गेम टू एन एक्सटेंट. बट पता नहीं, मेरे को बहुत भी अच्छा नहीं लगा, तो आई वुड गिव हिम 7.5 आउट ऑफ 10. अक्षय। भाई, आई वुड गिव हिम 6 out of 10। वो भी उसकी स्ट्रैटेजी और उसके विजन के लिए, अदरवाइज भाई इज फिनिश्ड अकॉर्डिंग टू मी। ही इज नॉट Yeah. द he is not the Barcelona level player that should be slotting in the defensive midfield anymore. He can be a backup or a substitute or the 1-2 C of a game, but bhai, you can't play him for 90 minutes and expect to win every match. This is not Sevilla or Athletic Bilbao. You want consistent performances and Busquets नहीं दे पाएगा भाई अब. You have to, तुम कितना भी उससे, कितना भी अच्छा है, क्या भी कुछ भी करता है वो, बट वो नहीं है भाई उस लेवल पे अब. You have to हाँ, अब accept रहा it नहीं है. सेकंड हाफ में लेकिन individually. यार उसने काफी इंप्रूव करी अपनी परफॉर्मेंस. सेकंड हाफ में ही वाज क्वाइट कंपोज्ड और ही वाज नॉट लूजिंग द बॉल, और गेम को अपनी अपनी तरह से चलाना शुरू कर दिया था उसने, कुछ हद भाई वो तक. कर देता है, एंड रियल वाज टायर्ड. मुझे तो बट 100% एवरी गेम नहीं कर पाता वही चीज. वेल, इनकंसिस्टेंसी आ गई है उसकी. तो इस गेम में तू उसको, सिर्फ इस गेम में तू उसको 6 on 10 देगा? भाई 6 on 10 दूंगा, क्योंकि यार कोई नहीं, तन में दैट्स फाइन। हर चीज स्ट्रेटेजी और विजन से नहीं की जाती भाई. लेग्स चाहिए होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। वेल भाई आई मैं थिंक ए, डी जोंग की वजह से वो कवर अप हो गया थोड़ा, नहीं आई तो गेस उसका रोल एक्सपोज हो ही जाता. वही है। यार देखो, उसका अब रोल चेंज हो चुका है, राइट। हम्म, आप प्लेयर के उसके हिसाब से आप एक रोल चेंज कर सकते हो। अब उसका रोल है टू सोक द प्रेशर जो दूसरी टीम सेट करती है, एंड जस्ट मूव द बॉल हेयर एंड देयर। रनिंग बिट के लिए ही कल जो है सर्जी रोबर्टो खेला था, कि रनिंग पार्ट जो है वो हैंडल कर सके। एंड लेटर ऑन फ्रैंक कैसी है, जिस तरीके से उसने टेम्पो कंट्रोल किया है कल, बीच बीच में टैकल्स भी इनफैक्ट काफी अच्छे अच्छे किए उसने, यू नो। एक आधा बार जैसे एक मोमेंट ऐसा आया था, बॉल लूज ऑलमोस्ट कर ली थी, एंड फिर गिर के घिस के वापस बॉल लाके और धड़ से हम्म. उठा के एकदम वन टच उसने फिर से पास कर दिया था। वो मुझे एक बट पुराने भाई बुस्केट्स की जो है ग्लिम्स दिखी थी। कल उसको तो टेस्ट भी मिला. 8 on 10 परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से। भाई मेरे हिसाब से मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि कल उसका इतना टेस्ट, इसने टेस्टिंग नहीं थी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड जितनी होती है यूजुअली. यार, आई एग्री विद यू, क्रूज ही इज नॉट द क्रूज बेस्ट उतना अच्छा नहीं खेला ऑप्शन कल. एनीमोर। ही इज नहीं नॉट तो द क्रूज बेस्ट स्लाइड ऑप्शन कर देता एनीमोर। पासेस. अग्रीड, हम्म, मैं एग्री करता हूँ, इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन मैं एनीमोर। ये नहीं कह रहा. आई एम लेकिन नॉट सेइंग ऐसा कि भी ही नहीं विल बोलूंगा बी. कि उसके पास बार्सिलोना में कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। यार आई फुल थिंक फुल मैच डे इन एंड डे आउट नहीं खिला सकते तुम उसको. इंपॉर्टेंट मैचेस खिला सकते हो, 10-12 मैच खिला सकते हो, लेकिन तुम एक्सपेक्ट करोगे कि 30th गेम के सीजन में वो डे इन एंड डे आउट परफॉर्म करेगा. दैट वोंट बी पॉसिबल एनी मोर. कोई नहीं, ठीक है, रेटिंग, दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। तो मैं मेरी क्या कोई रेटिंग 4 है? रेटिंग भी नहीं दे रहा उसको. बट भाई आई एम गिविंग, मैंने इसलिए एवरेज रेटिंग दी है उसको क्योंकि आई बिलीव कि पेस जा चुकी है उसकी बिल्कुल. तन्मय, तूने क्या रेटिंग दी मैं है? यार, मैं जो अब रोल उसको मिला है, राइट, मैं तो उस रोल के हिसाब से जज करूंगा यार उसको। रोल उसका
पहले भी वही था, और जो अच्छा डीजोंग कर रहा है वो जावी बॉल रिसाइकल करता भाई, था। मान ली तेरी बात, ठीक है, बोल तो रहा हूँ, हम्म। agree, ठीक है, दैट्स इन, आई एम नॉट आर्गिंग विद यू। मैं हाँ, उसको उसके रोल के कंसिस्टेंसी लैक कर हिसाब रहा है। से, हाँ, देख, बात सही है। अगर उसको सीजन की रेटिंग दूंगा तो मैं भी 6 ही दूंगा, मैं उससे ज्यादा नहीं देने वाला हूँ उसको। और भाई राइट। न्यूज आई है कि ही इज नॉट हैप्पी विद द बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट, व्हाटएवर बारका हैज गिवन हिम। दैट्स फाइन आई यार, थिंक लास्ट अब सीजन है तो उसका बारसा में। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम। बार्सिलोना कोशिश तो कर रही है उसको तो, बट लेट्स सी। वेल, अभी तो फिलहाल ही इज द क्लब कैप्टन, राइट। लेड, जब गोल खाया था, ही वाज द वन हु वाज इंस्पायरिंग ऑल द प्लेयर्स दैट ओके, फकअप हो दैट इज गया, गुड। एक चुतियाब गोल हो गया, बट दैट्स फाइन। वी आर गोइंग वेल एंड लेट्स प्ले द सेम वे। उस गोल के बाद या ऐसा मुझे दिखा भी नहीं था कि बार्सिलोना एक्स्ट्रा ट्राई मार रही है, ये बार्सिलोना का हाँ टेम्पो कम हो गया है। ही लेड बाय द फ्रंट, एंड उसको जो रोल दिया था कल, मैं उस रोल के हिसाब से जज करूंगा। एंड जिस तरीके से सेकंड हाफ में एकदम पिकअप लिया उसने, मेरे हिसाब से इट वाज एन 8 on 10 परफॉर्मेंस। बुस्केट्स वाज वन ऑफ द मेन प्लेयर जिसकी वजह से बार्सिलोना जीती है। हार्डली ही लॉस्ट द बॉल, उसके सारे पासेस एकदम करेक्ट तरीके से जा रहे, करेक्ट जगह जा रहे थे। चाहे वो एकदम, जिसे कहते हैं ना, विंग स्विच कर देना, राइट विंग अगर हल्की सी भरी हुई दिख रही थी तो बुस्केट्स एकदम से एक लॉन्ग पास निकालता है बॉल्डे को, एंड बॉल एकदम से स्विच कर देता है दूसरी साइड पे गेम को। एंड बार्सिलोना का मेन फंडा ही हमेशा से यही था दैट जहां आपको दिखता है कि प्रेस एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ की बॉल को जो स्विच कर दो। बुस्केट्स डिड दैट येस्टरडे एंड ही डिड दैट रियली वेल। मेरे हिसाब से जो मैंने नोटिस किया, ही वाज वन ऑफ द मेन प्लेयर जिसकी वजह से जीती है। 8 on 10 परफॉर्मेंस फॉर मी। ठीक है, ऑल्दो आई वुड नॉट, Played like a leader, he मतलब मैं played like a captain, he played like a leader। इसमें ज्यादा ड्विंडल नहीं करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ ही लॉस्ट हाँ, द बॉल कपल ऑफ टाइम्स इन द फर्स्ट हाफ, और इस पासिंग के ये स्विच उसने एक दो बार किया था, मैंने देखा था, बट जनरली जो बुस्केट्स की लेवल है ना पासिंग, उतना अच्छा पासिंग अब वो करता नहीं है। वो ही यूजेस ना सेफर पास यूज कर रहा है वो आज की डेट में। तो अगर पास कंप्लीशन बोलेगा तो बोलूंगा मैं हाँ ठीक है 90% होगा, बट देन यू आर नॉट ट्राइंग द टफ पास। मेरे को ये यार लगता है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि यार टफ पास अगर आपका गलत हो जाता है देन यू नीड लेग्स टू रिकवर दैट, एंड ही नोज दैट। उसके पास अब वो नहीं रहे हैं, दैट्स व्हाई वो चाहता था कि फ्रैंकी, वो रोल ऑफ फ्रैंकी को दे दिया गया है टू प्ले द टफ पास, ताकि इन केस अगर नहीं कंप्लीट हो पाता है तो एटलीस्ट ही हैज द लेग्स टू कवर इट अप, राइट। लेकिन उसका चलो जो ठीक है, मेन रोल है लेट्स मूव ऑन टू द वो नेक्स्ट प्लेयर। स्टॉप द प्रेशर। हाँ, तो नेक्स्ट प्लेयर इज फ्रैंकी, आदर्श। Frankie was the best midfielder from Barcelona yesterday. Again, उसका भी यही है, फर्स्ट हाफ में आई डोंट थिंक ही वाज दैट ग्रेट, बट सेकंड राइट। हाफ में उसने अपना टेम्पो रेस किया डेफिनेटली। कि उसने एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 1 किलोमीटर ज्यादा रनिंग करी होगी सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। बार बार वो पीछे आ रहा था, और बुस्केट से जनरली ना, वो मैं पिछले कुछ मैचेस में देख रहा था उसको, तो ही इज नॉट विलिंग टू टेक द पास फ्रॉम बुस्केट्स या अराउहो से बैक। लेकिन कल उसने वो करना शुरू कर दिया था, एंड आई वांटेड दैट इन हिम कि भाई तू मेन मिडफील्डर है, लाइक यू आर लाइक द जावी ऑफ दिस टीम। तो तू मत डर पास लेने से, तू ले और तू रिसाइकल कर बॉल को, तू स्प्रेड कर। हम्म। हाँ, अभी वो जावी के लेवल का तो नहीं है डेफिनेटली, बट हाँ उसने वो करना शुरू किया, और उसके पास वो एबिलिटी है कि वो डायरेक्ट पासेस निकाल सकता है, मतलब उसके पास कंप्लीशन रेशियो काफी अच्छा है। ऑल्दो ही नीड्स टू इम्प्रूव ऑन द बॉल। अभी मैं देखता हूँ ना बॉल पे जिस तरीके से वो भागता है ना बॉल को लेके, वो बड़ा मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बतख भाग, मतलब चिड़िया भाग रही है, जैसे हिलता डुलता भागता है। उसको थोड़ा कंपोजर के साथ भागना चाहिए बॉल को लेके, ताकि थोड़ा उसका द बॉल शुड बी क्लोज टू हिम एज अ मिडफील्डर। बट ठीक है, उसका कंट्रोल अच्छा है बॉल के साथ, एंड ही वाज प्लेइंग गुड yesterday, so for me he was 8 out of 10। सेम, 8 आउट ऑफ 10। उसने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं करा। उसको पिन पॉइंट नहीं वेल, कर सकते कि भाई ये चीज तूने बेकार करी। कोई, मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है उसको बोलने के लिए। फ्रैंकी डियोंग वाज अगेन द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द गेम। पूरे गेम का बेस्ट मिड, नॉट जस्ट बारसा बट पूरे गेम का बेस्ट मिडफील्डर था। या पीछे आ रहा है, टैकल कर रहा है, इंटरसेप्शन कर रहा है, आगे जा रहा है, गेम हाँ, बना रहा है, पासिंग चला रहा है, यू नो, 1-2 चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है विद द फॉरवर्ड्स। ही लिटरली डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है ना। थ्रू बॉल्स निकालने की, कुछ थ्रू बॉल्स निकाले भी थे, कुछ कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाए थे वो ढंग से। 8.5 फॉर मी।
8.5 exactly. So moving on to the next player, Sergio Roberto. Adarsh. जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वैसे ही उसने खेला। बस क्योंकि उसने कल गोल मारा था तो आई वुड रेट हिम हायर देन यूजुअल। Personally, I don't like him as a player. He has nothing special. ना ही उसकी कोई passing खास। He is a hustler, but he runs a lot. He's very aggressive. और सारी चीजें ना उसको ठीक ठीक करना आता है। मतलब he 6.5 out of 10 on all the aspects. But हाँ, क्योंकि जब 2-1 मैच होता है and you score a winning goal, so you have to give credit to him. So for me, he was 8 out of 10. अक्षय. भाई मेरा थोड़ा सा अलग है। आई थिंक उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो कोई नोटिस नहीं करता, और वो है उसकी ड्रिबलिंग। सरप्राइजिंगली भाई ही हैज द अनकैनी एबिलिटी टू ड्रिबल पास 2-3 प्लेयर्स इन अ शॉर्ट बर्स्ट, बट वो उसको कंसिस्टेंटली नहीं करता। और बार्सिलोना ने उसको राइट बैक पे खिला के इतना टाइम वेस्ट कराया आई थिंक उसका करियर। तो उसके पास वो एबिलिटी है बट वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है। बट कल आई थिंक उसने तो गोल भी मारा, और उसकी वो 2-3 बार मेरे को दिखी ग्लांस। तो भाई आई थिंक ही गेव व्हाट ही कुड। ही प्लेड, मतलब कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि बेकार खेला या उसने कुछ कंट्रोल नहीं करा, क्योंकि भाई वो एज अ क्रिएटिव मिडफील्डर खेल रहा था मेरे हिसाब से कल। क्योंकि डी यॉन्ग और बुस्केट्स जो मिडफील्ड को कवर करना है वो कर रहे थे, और उसका काम था आगे जाना। तो भाई आगे भी गया और गोल भी मारा, तो आई वुड गिव हिम 8.5 आउट ऑफ 10। मैं भी एक्चुअली 8.5 दूंगा. हम्म 7.5 specifically, actually नहीं, 7 on 10 for the usual thing that he always does. विन करी हम्म है. आई डोंट थिंक एक बार भी उसमें से कोई बॉल जो है ना ड्रिबल पास कर सका है कोई. राइट, कोई उसे और ड्रिबल नहीं कर पास नहीं सकता कर भाई। पाया था. ऑन मैं बोल स्पॉट रहा उसकी हूँ। टैकलिंग थी, भाग हाँ, रहा था इधर उधर. ही वॉज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द पिच. ठीक लाइवली है था ना, बहुत। लाइवली था ही. अंडर पता था उसको कि ये गेम टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट गेम है. एंड आई थिंक राइट। कल की परफॉर्मेंस से ना उसने प्रूव करा है दैट उसको एक और कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया है, उसने फिर से कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया है. he proved it again for that why Javi likes him, why Javi likes to play him. तो यूजुअल स्टफ तो उसने करा ही करा. बोनस दैट ही स्कोर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल हाफ टाइम से राइट। जस्ट पहले. दैट वाज लास्ट शॉट बिफोर द हाफ टाइम जब उसने गोल मारा था. दैट वाज अ बोनस, 1.5 पॉइंट बोनस. सो 8.5 एज पर मी. तो नेक्स्ट पे जाते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गावी. आदर्श. Gavi was, for me, he was not that great yesterday. थोड़ा off color लगा मेरे को कल वो. He was usual in his running and pressing, but I think उसके पास बॉल आ नहीं रही थी उस तरीके से जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि उसको बॉल मिले फिर वो अपनी तरफ से भी कुछ करने की कोशिश करे। तो क्रिएटिव सेंस में तो ही वाज नलिफाइड टोटली, वो भी हम्म. बाय अ वीक रियल मैड्रिड मिडफील्ड। तो वहां उसके पॉइंट्स माइनस होंगे यार, क्योंकि ऐसी मिडफील्ड के अगेंस्ट आई एक्सपेक्ट यू टू काइंड ऑफ कैरी द बॉल आल्सो। सिर्फ हेडलेस चिकन की तरह भागता मत रहे। तो भागने के लिए उसको सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बट फ्रॉम अ स्किल स्टैंड पॉइंट वो बॉल के साथ कुछ कर नहीं पाया, विच इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम अ promising player like Gavi. So for me, he was 6.5 out of 10. I think one of the worst performers from Barcelona. अक्षय. यार मिक्स्ड गेम था गावी का। फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस बट नो कंसिस्टेंसी ओवर 90 मिनट्स। तो भाई 7/10। मैं 6 on 10 दूंगा उसको. सबसे कम नहीं दूंगा हम्म तीनों में. वेल मुझे कोई ब्रिलियंस फ्लैश तो कोई नजर आई नहीं बीच बीच मेरे को भी में. नहीं। अच्छे मेरे को भाई तो कुछ नजर आई नहीं मैं बताता हूँ। बीच बीच में. लेकिन बीच बीच में जो है बॉल्डे के साथ अच्छे 1-2 उसके हो रहे थे, या फ्रैंकी हाँ डियोंग के हाँ। साथ कनेक्ट कर रहा था वो. बट दैट वाज नॉट हिज इंडिविजुअल ब्रिलियंस, वो एक टीम ब्रिलियंस थी. फाइनल 1-2 आपको 1-2 अच्छी चलाने के लिए आपको पार्टनर का भी सही मूव करना बहुत जरूरी है. So that was not an individual brilliance, and obviously 1-2 एक बार्सिलोना का एक बहुत बेसिक, एक जिसको कहते हैं डीएनए बोल लो या जो भी बोल लो, एक बहुत बेसिक चीज है. आप
बार्सिलोना में कोई सा भी एक मिडफील्डर आता है, आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि एक बेसिक 1-2 तो वो कर ही सकता है, लिंकअप वो कर ही सकता है। सो दो थोड़े बहुत उसने वो किए थे, जो है लिंकअप करे थे उसने थोड़े ठीक ठाक। देयर इज अ रीजन दैट ही डिडंट प्ले 90 मिनट्स, हार्डली 65th या पता नहीं कौन से मिनट पे ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड। इट वाज द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गेम इन फैक्ट। या कोई रीजन ही था दैट जावी, जो कि खुद इतना पसंद करता है गावी को, ही सब्स्टिट्यूटेड हिम। क्योंकि द प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम पता क्या है, ही कैन बहुत इजीली एक तो येलो कार्ड मिल सकता है उसको। हाँ आई गेस उसको क्रॉस येलो है कार्ड तो मिल भी गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। येलो कार्ड मिला था उसको कोई? याद नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, बट सर्जियो रोबर्टो को मिलना चाहिए था फर्स्ट हाफ में। एनीवे, मिल गया था उसको, बाद में मिल गया था। बहुत नहीं मिल गया था बाद में, बाद में मिल गया था नहीं वो मिला था। एक येलो का, वो एक येलो कार्ड नाचो को भी मिलना चाहिए था, फिर तो रेड कार्ड होना चाहिए था नाचो का, जब उसने वो कोनी उसके मुंह पे मारी थी। हाँ कोनी मारी थी, नलिफाई हो गया क्योंकि नाचो ऑलरेडी येलो कार्ड मिला बच था, गया रेड था। कार्ड होना चाहिए था। तो चलो गावी बेटर गावी, डोंट बैक टू गावी यार। बेटर डोंट पिन पॉइंट द रेफरी थिंग। खैर, एनीवेज, गावी की रेटिंग तो हो गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रफीनिया। इसका मैं बोल सकता हूँ कि ही हैड सम फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस, बट ओवरऑल आई वाज नॉट रियली, पता नहीं यार, वो उसके पास स्किल्स है, पेस है, बट ही डजंट मूव लाइक अ क्रेजी प्लेयर। उसकी आई डोंट नो, फिनिशिंग अच्छी नहीं है। ये पर उसकी शूटिंग बहुत अच्छी है, ही इज अ रॉकेट शॉट, और वो भी हम्म चाहे वॉली हो चाहे हाफ वॉली हो। बट ऐसे ना, जैसे विनीशियस मूव करता है बॉल के साथ ना, ग्लाइड करता है, और लगता है कि यार एकदम से बिल्कुल वैसी वाली वाइब नहीं आती, बड़ा स्मूथनेस स्टैटिक नहीं स्टैटिक है। टाइप की वो स्मूथनेस नहीं है उसके प्ले में बिल्कुल भी। और विंगर से यार, ब्राजीलियन विंगर से भी एक्सपेक्ट स्मूथनेस। चलो अगर मैं उसको हम्म हटा भी दूं, आई एम लुकिंग फॉर द आउटपुट, एंड ही हैड फ्यू चांसेस जहां पे यार तेरे पास रॉकेट शॉट है, यू हैव दैट ग्रेट शॉट ऑन यू, सो यू शुड स्कोर। राइट। और लीड्स में था, इतनी बढ़िया क्रॉसेस निकालता था। अब भाई तेरे पास लेवेंडोस्की खड़ा है, क्रॉसेस कहाँ गए तेरे? अब निकालना क्रॉसेस भाई, वो खड़ा है ना 6 फुट 2 इंच का हेडर मारने वाला। So I was quite disappointed with his overall game, although he had some flashes of brilliance. So for that, I will give him 7. But I personally didn't like him much. अक्षय। भाई आई वुड गिव हिम 7.5 जस्ट फॉर द फैक्ट कि उसने कॉन्स्टेंटली प्रेशर मेंटेन किया हुआ था और एनी मोमेंट जस्ट अ मोमेंट अवे था गोल स्कोर करने से। 8/10 फॉर मी। हम्म, अटैकिंग वाइज भी थ्रेट था, नाचो की लेनी की देनी कर रखी थी उसने। वही ठीक है ना, बहुत इनिशियली प्रेशर एटलीस्ट। डाल रखा था। नाचो जो एकदम फर्स्ट हाफ के बिगिनिंग में ही हट गया था, ही वॉज द रीजन। क्योंकि पेस और स्किल्स के साथ उसने लेनी की देनी कर रखी थी नाचो की। राइट, अदर देन दैट यार, बंदा ना भागता रहता है डिफेंस में भी हाँ आके, इतना प्रेस सॉर्ट ऑफ करता है, एक तो डी प्रेस मारिया बहुत टाइप है, करता है। प्रेस, सॉर्ट हाँ ऑफ डी एग्जैक्टली, मारिया टाइप है। प्रेस बहुत करता है, प्रेस बहुत करता है बंदा। ही कुड हैव बीन अ 9/10। वन थिंग जो मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती है, वो है उसकी फाइनल डिसीजन मेकिंग। भाई वही तो बहुत मेन ज्यादा चीज है यार। बहुत लैक करता है उस चीज में। मतलब मुझे लग रहा था जैसे जैसे लेवेंडोस्की के साथ एक उसका लिंकअप बना, अच्छा लिंकअप बना, मुझे था कि चल पास कर लेवेंडोस्की, नहीं भाई शूट मार दिया, ब्लॉक हो गया वो शॉट। जहां फिर उसको लगा कि अब शूट मार, एक शूट ढंग से लगा नहीं, वो बम्प करके सीधा कोर्तवा के हाथ में चली गई। एक जो है शॉट उसका, जो है फिर एक उसने ऐसा हुआ था कि काउंटर अटैक बना था, राइट, एंड वो हम्म, कट इन करके आगे जा सकता था खुद ही बॉल को लेके, एंड फिर जाके एक फाइनल पास देना चाहिए था, लेकिन वो बीच में से ही प्लेयर्स की जो लेवेंडोस्की को थ्रू बॉल निकाल रहा था, एंड मुझे लगा यार ये क्यों कर रहा है। सो फाइनल डिसीजन मेकिंग एक जो आती है उसमें बहुत खराब है वो, उस पर उसको अभी काफी वर्क करना है। आई थिंक कोचेस विल वर्क ऑन इट, एंड बहुत ऐसी, अभी उसके पास टाइम है, ही इज स्टिल वेरी यंग, तो ही हैज टाइम टू इम्प्रूव ऑन इट। विनीशियस जूनियर भी जो नया नया रियल मैड्रिड में आया था, उसका बहुत ही ज्यादा खराब फाइनल डिसीजन जो था उसका, बहुत ही ज्यादा खराब था। ट्रस्ट मी, एक पॉइंट He देयर was वाज अ too टाइम young, व्हेन, yeah. He was very या young. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यार बात हुई है ना, Rafinha वो is बहुत not that यंग young. एज में, नहीं नहीं, वो बहुत यंग एज में रियल मैड्रिड भी आ गया था, तो उसकी ट्रेनिंग रियल मैड्रिड में हुई है। लुक एट द लेवल ऑफ द ट्रेनिंग दैट बोथ ऑफ द प्लेयर्स हैड, लीड्स की ट्रेनिंग में और रियल मैड्रिड की ट्रेनिंग में डिफरेंस भी तो है। तो आई थिंक इफ ही स्टेज सही इन बात है। बार्सिलोना फॉर अनदर कपल ऑफ इयर्स, आई कैन सी दैट इम्प्रूविंग ऑल्सो। तो खैर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। आदर्श। Best player for me, man of the match. Um, Everything he did was right. Was gold actually.
कांस्टेंट थ्रेट था यार वो। अगर मैं बोलूं कि अगर वो इकलौता थ्रेट भी था तो ही वाज, मतलब अपने आप में ही बहुत है वो यार, वो प्लेयर। मतलब ज्यादा थ्रेट्स की जरूरत नहीं, अकेला ही बहुत है वो, इस टाइप का प्लेयर है वो। ही स्टिल, मतलब कंपेयर टू बेंजीमा, he still has the sting in his shot, a jump in his headers, a खींच के power in मारता his है यार, headers. He खींच comes के मारे back, थे वैसे। linking, बढ़िया लेफ्ट फुट, राइट फुट, हेडर, whatever. कोई भी इनसाइड द बॉक्स इज लीथल, वेरी डेंजरस। चाहे वो गोल की तरफ फेस कर रहा है चाहे नहीं फेस कर रहा, उसको एक सेकंड चाहिए, वो जरा सा स्विच करके शॉट लेगा और वो टारगेट पे होगा। सो यू नीड अ गुड कीपर टू सेव हिम। इसके अलावा बारसा में आके जो उसने इंप्रूवमेंट करी है, ही इज कमिंग बिहाइंड, ही इज सपोर्टिंग द मिडफील्ड, अटैकिंग मिडफील्डर को सपोर्ट करता है, बॉल ले ऑफ करता है, ही इज वेरी स्ट्रांग एंड ही शोन दैट होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा है उसका। तो यार हर सेंस में मैं बताऊँ उसकी तो तारीफें ही तारीफें हैं, फिर तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। 9 आउट ऑफ 10 फॉर मी, इवन 9.5। आई थिंक गोल मिल जाता उसको तो 9.5 या 10 हो जाता, बट 9 फॉर मी। अक्षय। सेम भाई, 9 out of 10। कांस्टेंट मेनेस टू रियल मैड्रिड डिफेंस। रूडिगर की लेनी देनी कर रखी थी उसने, बस पता नहीं गोल क्यों नहीं मार पाया। चांस अनलकी मिला था, था एक दो, एक चांस मिला था उसको, अनलकी समहाउ था, निकल गया था ऊपर से वो। निकल गया हाँ। बट आई हम्म। थिंक यार कॉन्स्टेंटली मेनेस था वो मैड्रिड के लिए, पेन इन देयर एसेस। 8.5 फॉर मी। गोल नहीं आया उसी की वजह से। uh, यार आई मीन वो पास, क्या पास था यार वो, ओ माय गॉड, दैट वाज ग्लोरियस, जीनियस, जो बोलना है बोल लो यार। दैट पास वो सो, मैं एकदम मतलब देख रहा हूँ प्रेशर में यहाँ से जो है मिलिटाओ होल्ड करके रख रहा है, वहां से कार्वाइल आ रहा था इसकी तरफ, एंड एकदम से जो है मतलब बॉल इस तरफ थी और राइट फुट इस तरफ है, और यहाँ से ऐसे करके उससे बैक हील निकाल के सीधी थ्रू बॉल। ओ माय गुडनेस, मैं एकदम आई वाज इन टोटल ऑफ दैट मोमेंट यार। मैं वो, कुछ होते हैं ना मोमेंट आपके दिमाग में छप जाते हैं, ये यहाँ छप चुका है मोमेंट, यहाँ पे और यहाँ पे छप चुका है मोमेंट। तो बट गोल स्कोरिंग हो सकती थी उसकी, राइट, समवेयर वो थोड़ा सा था। आई मीन अ स्ट्राइकर विदाउट अ गोल मैं 9 नहीं दे सकता यार, आई एम सॉरी। एंड डिस्पाइट मेरी ही टीम का प्लेयर है, आई नो आई माइट साउंड हार्श, बट a striker without a goal cannot be a number 9 or a number 10 out of 10. So नहीं, 8.5. तो गोल जो पड़ा था, सेकंड गोल, द विनिंग गोल, मैं तो कह रहा हूँ गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका मूव था यार। अगर वो जैसे There is उसका, no doubt about that. There is no doubt तो about यू कैन, that. तो उसको ऑलमोस्ट गोल के बराबर ही कंसिडर कर सकता है यार। वो मूव नहीं चल होता तो ठीक डिफेंस क्लियर आउट है, हो जाता, ठीक अटैक है, खत्म हो जाता। मेरी टीम का बंदा है, 9 on 10 चलो। ही वाज द मैन ऑफ द मैच यार फॉर मी, आई थिंक। हाँ, तुझे कौन लगा मैन ऑफ द काफी मैच? क्लोज था। नहीं, रोबर्टो ठीक तेरा दिया कौन था है यार। अक्षय? मेरा तो क्रिस्टेंसन था भाई, तेरा हैंड्स डाउन। क्रिश्चियनसन है, ओके। नहीं, रोबर्टो ओके, ठीक मेरा दिया लेवेंडोस्की। है, रोबर्टो ठीक दिया है। क्रूशियल गोल था यार दैट उसका, जस्ट हाफ टाइम से पहले गोल मार दिया तो टीम का मोराल, दोनों टीमों के जो है ना मोराल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया था। हाई रियल गोल से मैड्रिड उसने एकदम मार प्रेशर दिया में आ लेकिन गई थी, एंड बार्सिलोना एकदम, एंड यार ही यूजुअल स्टफ में भी उसने कुछ खराब थोड़ी किया था। ही वाज डूइंग वेल इन हिज यूजुअल स्टफ आल्सो, भाग रहा था, टैकल कर रहा था, पासेस जो है पासेस करने में टाइम नहीं ले रहा था वो बिल्कुल भी। इसके बाद जैसी बॉल आ रही थी वो एकदम पास कर रहा था ही, कोई बट पास भाई उसका मिसप्लेस नहीं हुआ। एंड बोनस गोल जो था उसका, बोनस था एंड क्रूशियल गोल था वो, तो बट भाई रोबर्टो गलत बेंजेमा नहीं को दिया। बे पे रखना, बेंजेमा से गोल ना खाना, वो अपने आप में यार एक गोल वो नहीं है जूस कुंडे, उसमें जूस कुंडे का भी रोल था यार, तो फिर भाई। क्रिस्टेंसन रोल और था, जूस कुंडे दोनों का ही थे। बट भाई सबके अपने क्रिस्टेंसन। अपने, हाँ दैट्स सबके अपने फाइन। अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं हम्म, यार सबने। पर आई थिंक ओवरऑल जो मैं एक्चुअली, जो रियल मैन ऑफ द मैच इज जावी एक्चुअली। हाँ इतने जल्दी भाई बंदा, और देख इसने सर्जियो रोबर्टो को ना बहुत ही उसने एक यूनिक पोजीशन पे खिलाया, लाइक एरन रैमजी क्रिएटिव, वाली पोजीशन नहीं थी जो आर्सेनल में। ना ही वो क्रिएटिव इतना मिडफील्डर। ज्यादा क्रिएटिव भी नहीं था और इतना ज्यादा, तो उसको ना किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज्यादा हैंग नहीं करा उसने कि तू डिफेंसिवली बिल्कुल अस्टूट होना चाहिए, अटैकिंग भी। उसको ऐसी वियर्ड पोजीशन पे खिलाया कि तू कोई अटैक भी कर ले और बॉल नहीं भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, और डिफेंस भी कर ले अगर छूट भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो उसको फ्रीडम दी हम्म। उस जगह पे खिलाने की, जो बेल्ट होती बेसिकली है ना एक थोड़ी सी सेंटर सर्कल के ट्रांजिशन, आगे, हाँ, इंटरफेस। ट्रांजिशन रोल पे, और वहां पे वो सही एरन साबित हो रामसी गया तो। एक्चुअली, यू वर पिन पॉइंट, तूने सही बात बोली। एरन रामसी जो आर्सेनल में करता था आर्सेनल वही पोजीशन चीज पे था। उसको भी वही रोल दिया है। खैर, मैनेजर्स को रेटिंग दी जाए तो एंसेलोटी को कितना?
बहुत ही स्टबर्न मैनेजर है, मुझे ऐसा लगने लगा है यार। यू कैन नॉट प्ले क्रूज इन दिस मैच यार। दिस इज अ भागने वाला गेम है यार ये, और इम्पोर्टेंट। और फिर उसकी चेंजेस भी मेरे को मतलब एक बार में तीन तीन सब्स्टिट्यूशंस कर रहा है कोई, मतलब दिमाग तो लगा ले कुछ। एप्लीकेशन समझ में नहीं आई मुझे। 5 आउट ऑफ 10। बेंजीमा को पूरा इतना लंबा खिला दिया, पता नहीं, मजा नहीं आया उसकी मैनेजिंग से मुझे। जावी ऑन द अदर हैंड, आई विल गिव 10 10 आउट ऑफ 10, फुल मार्क्स। इतनी जल्दी रिएक्ट कर रहा था चीजों पे, जहां पे भी उसको लग रहा था मेरा यार मिडफील्ड ओवरलोड हो रहा है, फटाफट से फॉर्मेशन से 4-4-2 कर दे रहा था। तो बहुत ही इज वेरी क्विक टू रिएक्ट, विच इज गुड अबाउट हिम। सो मेरे लिए तो 10 आउट ऑफ 10 जावी। अक्षय। भाई आई वुड गिव 6 टू एंसेलोटी एंड 9 टू जावी। आई मैं थिंक आदर्श के साथ कुछ जाऊंगा एक्चुअली। हम्म, अक्षय या बोल 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 भाई बोल। नहीं नहीं, बोल बोल बोल। भाई। जावी को मैं 9 इसलिए दूंगा क्योंकि भाई सब कुछ जावी ने नहीं किया, प्लेयर्स भी अच्छा खेले हैं। हम सिर्फ जावी पे नहीं कह सकते कि जावी ने किया इसलिए प्लेयर्स अच्छा खेले। प्लेयर्स भाई ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे ओन द गेम। अगर हम लिवरपूल को देखें तो भाई आई थिंक क्लॉप कुछ गलत नहीं कर रहा है, बट प्लेयर्स उसको डाउन कर रहे हैं। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो भाई आई थिंक प्लेयर्स रेज द बार फॉर जावी। बट जावी के तो जो हाथ में था उसने सब कुछ किया यार, मतलब उसने व्हाट एल्स किया वुड भाई, हैव। आई थिंक। नहीं यार, वो कर सकता था एक दो सब्स्टिट्यूशन और लास्ट में तो। बट एक्चुअली यू हैव टू थिंक, फर्स्ट सीजन है उसका प्रोफेशनल मैनेजिंग में, वो क्लब लाइक बार्सिलोना यार, और हाँ, तभी तो इतना मैंने 9 एक्सपीरियंस दिया नहीं यार। है। मैंने उसको 7 नहीं दिया, मैंने उसको 9 दिया। ना फेयर इनफ। एनीवेज 10 on 10 फॉर मी। सब्स्टिट्यूशंस में वो और किसको ही लाता, पाब्लो टोरे को थोड़ी लेके आता। तो यार 17 क्यों नहीं साल का लाता? 16 साल का पाब्लो टोरे करेगा क्या वहां के। नहीं, फेरेंट फेरेंट टोरेस तो आया था। और कौन ला आया था सकता था? फरहान टोरेस। फरहान टोरेस आया था। हाँ, बट आई थिंक यार थोड़ा जैसी लेट आया प्लेयर नहीं फेरेंट थे उसके टोरेस। पास। राफिनिया की जगह राफिनिया को जल्दी सब्स्टिट्यूट कर सकता था वो। वेल जैसी उसको ने देखा, अब सिचुएशन चेंज हो रही है, उसने बिल्कुल करेक्ट टाइम पे मेरे हिसाब से, ठीक है that हर एक अपना है, मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट टाइम पे हाँ हाँ। सब्स्टिट्यूशन हुई थी। जैसी वो एसेंशियो के गोल पे ऑफसाइड की बात चल रही थी, तभी उसे देखा दैट ओके अब काउंटर अटैक पे आना पड़ेगा, 4-4-2 करना पड़ेगा। एंड वो 4-4-2 करने हम्म के लिए तुरंत उसने जो है फेरान टोरेस को ले आया। एंड मतलब उसने जैसी उसको दिख जाती थी कि सिचुएशन हल्की सी चेंज हो रही है, ही वाज वेरी क्विक टू रिएक्ट टू इट, राइट। या तो पिन पॉइंट था 10 on 10। एंड यार ही इज इन लर्निंग कर्व एट द मोमेंट, कतार से आया है हाँ, वो तो यार है ही। बार्सिलोना सीधा। वो एक खुद एक इसलिए लर्निंग मैंने कर्व पे 10 ही नहीं चल दिया रहा उसको। है। तो एकदम अब बात हुई ना, प्लेयर्स बचे भी नहीं थे, और पाब्लो टोरे और नहीं बचे थे। एरिक गार्सिया थे। एरिक गार्सिया गोल ही पड़वा देता अगर आता तो, उसको स्ट्रेंथ पे लेके गोल मार सकते थे प्लेयर्स। तो हम्म और कोई प्लेयर बचे नहीं थे सब्स्टिट्यूशन के लिए, सो नथिंग मच कुड हैव बीन डन। खैर, सब्स्टिट्यूशंस पे आते हैं आदर्श। टाइम हमारे पास इसमें भी अभी हम बहुत ज्यादा बचा कम नहीं है। है, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 9 मिनट्स। एक साथ साथ सबके सब्स्टिट्यूशंस को पॉइंट नहीं, दे मैं दे। एक साथ नहीं करूंगा। मैं वो सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ सिर्फ दोनों टीम से जो मेरे को लगा जिसने थोड़ा सा इम्पैक्ट किया गेम को। फ्रॉम वी फ्रॉम रियल मैड्रिड, असेंसियो हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। आई थिंक ही क्रिएटेड फ्यू चांसेस जहाँ पे रियली गोल हो सकता था। Rodrigo as well. For me, it was Asensio and Rodrigo. रोड्रिगो बॉल उतना कैरी नहीं कर रहा था, ही वाज लेइंग ऑफ। बट एसेंसियो ने यार डिफेंस, मतलब ही वाज स्नैचिंग, ही वाज वेरी एग्रेसिव। वो मुझे अच्छा लगा, मुझे एसेंसियो सॉफ्ट प्लेयर लगता था पहले, बट ही स्क्वाड एक लॉन्ग शॉट मारा था उसने, और मुझे वो पुरानी वाली यादें आ गई एसेंसियो की, जब वो लॉन्ग शॉट में हाँ गोल दिया करता था। हाँ रॉकेट शॉट हाँ मारा था हाँ। भाई बंदे ने, अगर टारगेट पे होता ना तो वुड हैव बीन एनीथिंग। सो मुझे लगा कि हाँ यार एसेंसियो को लाना चाहिए था गेम में पहले। ही वाज समवन हु हैड अ गुड इम्पैक्ट। सो ही वाज 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी। आने के बाद से उसने 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दी। बस 7 तो दी, चल हाँ, 7 7.5। एंड फॉर रियल मैड्रिड, आई थिंक रियल मैड सॉरी फॉर बार्सिलोना, मेरे को कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसा लगा नहीं उनका जिसने आने के बाद कुछ गेम चेंज किया हो। आई थिंक दे वर तो कंफर्टेबल भाई थ्रू आउट द गेम। फ्रैंक कैसी है, गोल मारा उसने विनर। हाँ सॉरी, ही स्कोर्ड द गोल। या इम्पैक्ट सॉरी, नहीं था कोई, विनर ही उसने गोल इज गोल मारा भाई। है आज। मैं भूल जाता हूँ यार गोल किसने मारे हैं, इट मुझे वाज अ बस विनिंग मेरे गोल। को गेम याद रहता है, मैं गोल भूल जाता हूँ। इट वाज अ विनिंग अपार्ट गोल। फ्रॉम यार, उसकी क्वालिटी है फ्रैंकेसी की, ही रन्स इन द बॉक्स। उसको थोड़ा जैसे टाइम चाहिए। लैम्पार्ड वाली क्वालिटी उसके अंदर है, सो ही डिड दैट एंड ही स्कोर्ड अ गोल। तो यार अगर उसने गोल लैम्पार्ड मारा, वाली विनिंग गोल मारा, ड्रिबलिंग तो उसको पासिंग, तो लैम्पार्ड वाली ड्रिबलिंग पासिंग नहीं है टोरे, उसके पास, बट हाँ। याया टोरे। या टूरे नहीं टाइप। रनिंग। नहीं, याया टूरे भी नहीं है यार, ओ भाई, ड्रिबलिंग नहीं है उसके पास यार टूरे वैसी। 20 था। यार अब मैं याया कह रहा हूँ टोरे उसके टाइप्स पास। मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल वही याया टोरे ही है, बट उसका काफी अभी वो है,
qualities याया टोरे की, not dribbling but other qualities. बट क्योंकि उसने गोल मारा तो वी हैव टू गिव हिम 9 आउट ऑफ 10 यार, मतलब उतने छोटे से ड्यूरेशन में जो इम्पैक्ट रहा है हाँ हाँ तो agree 9 देना ही पड़ेगा उसको यार, agree agree with स्कोर विनिंग Adarsh. गोल्स में। अक्षय, No भाई, no other argument, agree with Adarsh fully. 9 out of वेल 10. मैं 7/10 दूंगा सेंशियो को। ग्रेट मोमेंट भी क्रिएट नहीं किए थे। एक शॉट उसने मारा था एंड एक ऑफसाइड गोल था जिसपे ये यस 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 कर रहा था, कितना जो कि 2 ऑफसाइड था वो, सेकंड बाद कितना नो ऑफसाइड नो था नो नो जो भी था, वो? व्हाटएवर, लिटरली एक आधा हार्डली इंच था। मैटर्स, हार्डली मैटर्स। तो तो 7/10 टू असेंशियो। एंड यार वही चीज थी, एक वो 5-6 मिनट का एक स्पैन आया था जो रियल मैड्रिड थोड़ा सा लग रहा था कि ओके गेम बदल सकती है, बट सब्स्टिट्यूशन जैसी हुए, जैसी गेम टेम्पो में आया, देन वो उसने भी कुछ नहीं किया। 5-6 मिनट के लिए मैं 8 नंबर तो नहीं दूंगा। 7/10 एंड 8/10 टू केसीए। गोल गोल मारा है बट अदरवाइज बहुत ज्यादा कोई उसका भी कंट्रीब्यूशन था नहीं। गोल अगेन विनर था, तो 8/10 फॉर मी। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। ये थी हमारी रेटिंग। आपकी जो भी रेटिंग है, अगर आपको लगता है कि हमने किसी प्लेयर के साथ बहुत हार्श हुए हैं, नाइंसाफी करी किसी प्लेयर के साथ, तो आप उसको इंसाफ दे दो हमारे कमेंट सेक्शन में सही रेटिंग्स देके। एंड कोई भी आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो हमारे पॉइंट के अगेंस्ट, just keep it up again, mention it in the comment section. Subscribe, share, keep liking, and keep showering us your support. That's what we need at the moment. So stay tuned, we'll be coming back soon with another video. Cheers. Bye bye Sure, everyone. bye. Bye.